हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं वीआईपीएम फैमिली की तरफ से। आई होप ये फेस्टिवल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आप भी जॉब लगकर अपनी फैमिली के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड का मैं पेपर करवा रही हूँ। इस पेपर में देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि एकदम इसी लेवल का पेपर एग्जाम में आएगा। आज का जो पेपर है वो तय करेगा आप किस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं या वहां लगभग आपके कितने मार्क्स आएंगे। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इसी तरह का पैटर्न रहेगा, तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। दूसरी चीज बच्चों, ये 15 क्वेश्चन 25 नंबर के हैं। आज भी मुझे कमेंट आते हैं कि मैम 15 नंबर की इंग्लिश है। 15 नंबर की नहीं, 15 क्वेश्चंस हैं जिनका मार्क्स अगर मैं निकालूं तो वो 25 मार्क्स होता है। आज भी कई बच्चों को नहीं पता है, मुझे कमेंट मिलते हैं। आप प्लीज सिलेबस को, स्कीम को अच्छे से देखिए। एक क्वेश्चन आपका जो है 1.66 मार्क्स का है, क्योंकि 120 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। हल्के में मत रहिएगा। लास्ट में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कितने मार्क्स आए। और अभी जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यदि वह समय पर आता तो कल फिल्म देख पाता। चलिए हम कल फिल्म देख पाते, तो यहां थोड़ा सा यदि का ये सही कर लेना, ये यदि है, ठीक है। और इधर भी थोड़ा सा देख लेना, ये फिल्म के लिए है, ये मात्रा थोड़ा सा सही कर लेना, बाकी दोनों चीजें सही है। यदि वह समय पर आता तो हम फिल्म देख पाते। सोचो सर, कंडीशनल सेंटेंस है। यदि वह समय पर आता, समय पर आया क्या? नहीं, पास्ट की सिचुएशन है। करके देखो एक सेकेंड फटाफट से सभी बच्चे। यदि वह समय पर आता तो हम फिल्म देख पाते। सर मैं तो रिजेक्शन लगाऊंगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। समय पर आता तो फिल्म देख पाते, देख पाए क्या? नहीं, पास्ट में चलेंगे। केम के साथ में जो है कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ ही केम ऑन टाइम वी कुड वॉच द मूवी। हम देख सकते नहीं, देख पाते। सर ये भी नहीं। इफ ही हैड कम, और रूटीन भी नहीं है कि प्रेजेंट इमेजिनरी बनाऊं। इफ ही हैड कम, अगर वो समय पे आता, वी वुड हैव वॉच्ड, हम देख पाते। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एकदम सटीक कॉम्बिनेशन है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगला है इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो हम मूवी देखने जाएंगे। सर ये फ्यूचर की सिचुएशन है, ये भी नहीं होगा। आंसर सी ऑप्शन होगा, लगभग सभी बच्चों ने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंक्चुएट द सेंटेंस करेक्टली। लेट्स ईट ग्रैंडमा। इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला सेंटेंस सही है, ठीक है क्या? लेट्स ईट ग्रैंडमा। ग्रैंडमा आपकी दादी के लिए या नानी के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए लेट्स ईट। सर आप जानते हैं कि इस लेट्स का मतलब होता है लेट अस। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग लिखते हैं वोंट, ये जो अपस्ट्रॉफ होता है ये क्या करता है? लेटर को हटाता ही तो है। तो किसको लिखते हैं? विल नॉट को लिखते हैं वोंट। तो ये जो अपस्ट्रॉफ होता है ये क्या करता है? लेटर को ही तो हटाता है, लेटर को ही तो हटाने का काम करता है, ओमिट करने का। तो सर लेट्स तो होगा नहीं, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये होता है लेट्स, ठीक है। ये वर्ड लेट्स तब आ सकता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाते हैं ना, तब ये लेट्स बनता है, ठीक है। चलिए जैसे शी लेट्स मी गो, शी लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS में लेट्स आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो लेटर्स वाला सेंस है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, क्योंकि ग्रैंडमा और खुद को दोनों को खाना है इसलिए। सर ये सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। सर यहाँ कॉमा भी आना चाहिए, क्योंकि जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ कुछ भी नहीं आया है, कॉमा वॉमा। सर ये तो वैसे भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। द सोल्जर्स वर इक्विप्ड फिल इन द ब्लैंक मॉडर्न वेपन्स। मॉडर्न वेपन्स मतलब आधुनिक हथियारों के साथ में सोल्जर्स क्या थे? इक्विप्ड। इक्विप का मतलब होता है वो उनके पास में आधुनिक हथियार थे, इक्विपमेंट थे, मतलब उन उपकरणों के साथ में थे, उन उपकरणों के साथ में थे, यानी वो चीज उनके साथ में थी। तो मॉडर्न वेपन्स थे किसके पास में थे भैया? सोल्जर्स के पास में। सर बाय या तो टाइम के लिए आता है, बाय या फिर नियर के लिए आता है, ठीक है क्या?
बाय एक आपके जो है उसके लिए भी मीन्स के लिए साधन, बाय बस बाय ट्रेन, और एक पैसिव के अंदर भी बाय आता है जिससे एक्टिविटी करवाते हैं उसके लिए, तो बाय नहीं आएगा सर। इक्विप्ड विद लेता है, इक्विप्ड क्या लेता है, विद लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, दिमाग में बिठा लें, रट लें, एक बार लिख दें ताकि याद रह जाएगा सर। ऑफ आएगा नहीं। थ्रू का मतलब होता है से गुजर कर, से होकर, से गुजर कर या से होकर। सारे ऑप्शन मैं इसीलिए बताती हूँ, क्या पता एज इट इज आ जाए, एज इट इज आ जाए तो आप कर दें उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आई वोंट गो टू स्लीप अंटिल द मूवी। मैं सोने नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाओगे सर, अंटिल। आप जानते हैं मैंने आपको बताया है टाइम और कंडीशनल कंजंक्शन, टाइम या फिर कंडीशनल कंजंक्शन के साथ में, टाइम या कंडीशनल कंजंक्शन के साथ में विल, शैल, वुड का यूज नहीं होता। सबसे पहली चीज, टाइम या कंडीशनल कंजंक्शन के साथ में विल, शैल, वुड का यूज नहीं होता है। दूसरी बात सुनेंगे सभी बच्चे सर। दूसरी चीज, अंटिल, अनलेस और लेस्ट के साथ में नॉट का भी यूज नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ में आगे दूसरा सेंटेंस है उसमें आ जाएगा, लेकिन जिस सेंटेंस में ये जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब है इधर नॉट आ सकता है, लेकिन जिस सेंटेंस में ये जुड़े हुए हैं यहां पर बच्चों नॉट नहीं आएगा, यहां नॉट भी नहीं आएगा और यहां पे विल, शैल, वुड भी नहीं आएगा, क्योंकि ये शर्त भी तो दिखा रहा है जब तक कि नहीं, नहीं का भाव इसमें छिपा हुआ होता है, जब तक कि नहीं। अब देखो, पड़ोसी के घर का ध्यान रखा सर, अभी बताया था वोंट का मतलब होता है विल नॉट, एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट। पड़ोसी के घर का ध्यान रखा तो सर पास्ट और फ्यूचर कनेक्ट नहीं होंगे सिंगल सेंटेंस में, आंसर क्या होगा, एंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे। आई विल नॉट गो टू स्लीप अंटिल द मूवी एंड्स। मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक कि मेरी मूवी खत्म नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ के साथ में भी मत लगाना विल, शैल, वुड, इफ वगैरह के साथ में, अनलेस के साथ में, एज लॉन्ग एज के साथ में, इन सब के साथ में भी विल, शैल, वुड मत लगाना। इनके साथ में नॉट आ सकता है लेकिन विल, शैल, वुड नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना, थोड़ा सा डिसीजन लेना, रिजेक्शन लगाना, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, है ना। और मदद भी करेगा, आपकी मदद भी करेगा, ये पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। बताइए भाई जल्दी से, हाँ जी बोलिए, जवाब देंगे सभी। बताइए सर। आफ्टर विजिटिंग हिस्टोरिक फोर्ट, हिस्टोरिक फोर्ट विजिट करने के बाद वी स्टेड, हम लोग ठहरे कहाँ, होटल पे। दैट ओवरलुक्ड, जो किधर ओवरलुक की सर, ओशन की तरफ, और रखती थी क्या, अमेजिंग व्यू, किसका, सनराइज का। सर मैं सिर्फ इस अमेजिंग व्यू पे भी ध्यान दूं तो मेरा आंसर तो निकल गया। अमेजिंग व्यू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सनराइज के अमेजिंग व्यू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यू जो है वहां पर, जहां पर मैं होटल में ठहरा वहां पर भी हुआ था। सर इससे मेरे को तो आंसर मिल गया कि वही वाला अमेजिंग व्यू नहीं, बहुत सारे अमेजिंग व्यू होते हैं, उनमें से कोई एक, और ए आएगा नहीं, तो आंसर तो मुझे मिल गया। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं सर। आफ्टर विजिटिंग हिस्टोरिक फोर्ट, हिस्टोरिकल फोर्ट तो फिक्स्ड ही होगा, ऑफ कोर्स फिक्स्ड होगा, तो सर उसमें द आएगा, द आएगा तो आप बी और डी वैसे भी रिजेक्ट कर देते, द आएगा तो बी डी रिजेक्ट कर देते, और लास्ट वाले ऑप्शन को देखकर ए और एन में से अमेजिंग को देखते हुए पता चली गया है कि ए नहीं होगा, तो रिजेक्शन से पूरा पूरा हो रहा है। फिर भी देखो, आफ्टर विजिटिंग द हिस्टोरिक फोर्ट, जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक किसी किले की बात करो, उसको विजिट करने के बाद में हम लोग एक होटल में ठहरे, ठीक है, और वो होटल ओवरलुक की कहां पर, जहां पर होटल ओवरलुक की है वो वाला जो ओशन है वो तो पर्टिकुलर ही है, वहां पर आर्टिकल डी लगेगा, और वहां से क्या था, एक शानदार व्यू। हम यही तो बोलते हैं यार, हम जहां ठहरे हुए ना, एक शानदार व्यू है, वही वाला शानदार व्यू या एक शानदार व्यू, एक शानदार व्यू। वैसे रिजेक्शन लगा के कर सकते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। आजकल ऐसे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मल्टी फिल इन द ब्लैंक वाले। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 21। शी सेड दैट शी फिल इन द ब्लैंक द जॉब बिफोर आई अराइव्ड। जल्दी से बताइए, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा, वो जॉब
कंप्लीट करेगी मेरे पहुंचने से पहले। एक बच्चा सोच रहा है कि मैम ये नंबरिंग सही क्यों नहीं चल रही है, ये नंबरिंग क्वेश्चन पेपर के बीच में से उठाई हुई है, पेपर शफल किया हुआ था इसीलिए थोड़ा सा, बट आप क्वेश्चन करो और लास्ट में जरूर बताना कि कितने सही हुए हैं। अभी तक भी काफी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसलिए वीडियो को लाइक करें। नए जुड़े हैं चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से हमारी फैमिली को और बड़ा करके 2 लाख का कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, है ना। इट कुड बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो भी हम हैं वो आपकी वजह से हैं। सर शी सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हुए, और इधर भी पड़ोसी के घर का ध्यान रखते हुए, ये तय किया गया कि ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो सीधा ही हो गया, रिजेक्शन लगाओ, सिलेक्शन पाओ। शी सेड उसने कहा, क्या कहा, शी हैड कंप्लीटेड वो कर चुकी थी पूरा, क्या, जॉब को, जॉब मतलब काम को, बिफोर आई अराइव्ड, जॉब का मतलब वर्क भी हो सकता है कि मेरे आने से पहले वो अपना काम पूरा कर चुकी थी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट वोकैबुलरी पेयर, आपको इनकरेक्ट बताना है, देख के बताइए, देख के बताइए फटाफट से। कन्फिस्केट, अप्रेज, अमेंड, एब्डिकेट। सर एब्डिकेट, रेलिंक्विश, अबेंडन, ठीक है, इन सब का मतलब त्यागना ही होता है ना। अबेंडन, अबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, रेलिंक्विश हो गया, इन सब का मतलब त्यागना, ये तो सही है, करेक्ट पेयर है। अमेंड यानी संशोधन या सुधार करना ही होता है, अमेंडमेंट होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सर अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब जो होता है मूल्यांकन करना होता है, निंदा तो क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसाइज या कंडेम, ठीक है, ये होता है निंदा तो। सर अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, एक है आपका कन्फिस्केट यानी जब्त करना, ये भी सही है, करेक्ट है, तो आपको बता दिया। इनकरेक्ट कौन सा वाला है, इनकरेक्ट है सी वाला। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये तो इजीली हो जाएगा। One of the boy have failed, each of the boys have done well, a number of students has passed, the number of students is rising every year। बताइए, वैसे कॉमन सेंसिकल है, डिटर्मिनर से एरर है, डिटर्मिनर में से आपको बताना है कि ग्रामेटिकली सही कौन सा है, कई बार बताया है। सर आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद में कई बार प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के जोड़े आ जाते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है, वर्ब कहती है कि मैं तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आऊंगी, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के जोड़े से मुझे कोई खास मतलब नहीं है। लगा दे जोड़े, लगा दे, या जल्दी से देखोगे एक बारी। इसी तरीके से सर ईच के बाद में हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, ईच के बाद में नाउन सिंगुलर आती है, लेकिन और जो वर्ब होती है वर्ब भी सिंगुलर आती है, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। इसी तरीके से ईच ऑफ जब लिखा जाता है ना, तो ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आती है, लेकिन वर्ब बच्चों सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि ये जो ऑफ है ये इसके बाद आने वाली नाउन को ऑब्जेक्ट बना देता है, सब्जेक्ट ईच ही है और ईच हमेशा सिंगुलर। ऐसे ही सर अ नंबर ऑफ है, डिटर्मिनर फ्रेज है, अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। अ नंबर ऑफ डिटर्मिनर फ्रेज है, क्वेश्चन आता है यहां से, और द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर। ऐसे ही जैसे अ वेराइटी ऑफ के साथ में प्लूरल, द वेराइटी ऑफ के साथ में सिंगुलर, अ कपल ऑफ के साथ में प्लूरल, ठीक है। सर ये हुआ प्रेपोजिशन, ये बना मेरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा वन है, वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है पहला, पहले में एक गलती और है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, वन ऑफ द बॉयज होना चाहिए, वन ऑफ द बॉय गलत होता है। ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिख लो, ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन हो तो या तो डिटर्मिनर भी आएगा जब हम आर्टिकल दी या कोई डिटर्मिनर लगाते हैं, प्लस अगर नाउन काउंटेबल है, नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, ये भी एरर होती है, वन ऑफ द बॉयज, तो यहां तो वन ऑफ द बॉयज और हैव की जगह होना चाहिए हैज, तो दो गलतियां थी, ये तो गलत हो गया। ईच ऑफ द बॉयज, ये देखो बॉयज लिख रखा है ना, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा ईच है, सिंगुलर होना चाहिए था, यहां पर भी हैज आना चाहिए था, ये भी गलत। अ नंबर ऑफ के साथ में बच्चों प्लूरल आता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। एंड द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर आता है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग एवरी ईयर, ये सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट देखो जो समझाया है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट साइड में हटाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। सर अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, ईच के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ आते ही नाउन प्लूरल हो जाएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कन्वर्जन फ्रॉम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। नो वन कैन मेजर माई लव फॉर यू, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए।
पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन में नो चेंज इन टेंस और मॉडल, नो चेंज इन टेंस और मॉडल, टेंस मॉडल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और मीनिंग में भी बदलाव नहीं होता है, मीनिंग में भी नो चेंज ही रहता है। लेकिन अगर ऑप्शन हो ही ना तो मरता क्या नहीं करता, करना भी पड़ता है कई बार बदलाव, ठीक है। देखिए सर नोबडी कैन मेजर माई लव, तो मैं तो इसको कैन से ही कर दी, मैं तो इसको कैन से ही कर दी, कोई भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार को मेजर नहीं कर सकता, तो मैं यही तो बोलूंगी कौन कर सकता है, मतलब कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड यूजेस, सही वर्ड का इस्तेमाल। मैं वर्ड अंडरलाइन कर देती हूँ, क्वाइट 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 क्वाइट। वैसे तो मैंने ये कई बार आपको पढ़ा रखा है, नीचे मैं एक बार सारों के मीनिंग फिर से भी लिख देती हूँ, लेकिन आप तब तक करो, खुद से करके देखो। ये वेरी वाला अर्थ रखता है ना, क्वाइट। स्पेलिंग चेक करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शी वॉज क्वाइट वेन आई एंटर द रूम, वो वेरी थी, वो वेरी थी का जब मैं एंटर की, सर वो वेरी थी क्या इसके हिसाब से, नहीं वेरी नहीं थी, शांत थी, तो स्पेलिंग गलत है। आई एम क्वाइट श्योर, मैं वेरी श्योर हूं या शांत श्योर हूं, सर वेरी श्योर होना चाहिए था लेकिन इसने तो शांत श्योर लिख दिया, वो भी गलत है। इट वॉज अ क्वाइट इवनिंग, इवनिंग कैसी थी, वेरी थी या शांत थी, इवनिंग शांत थी, बिल्कुल सही है, पहाड़ों में। शी कैप्ट, वो रही, मीटिंग के दौरान वेरी रही या चुप रही, सर चुप आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो वेरी आ गया, तो ये भी गलत है। सारे सेंस के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी दिया है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्या पता एज इट इज यही वाला क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सर एक्टिव ढूंढना है, रिजेक्शन लगाएं, सिलेक्शन पाएं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस एग्जाम में होते हैं उस एग्जाम के लिए बोनस होते हैं बच्चों। क्या होता है, जिस एग्जाम में बोनस होता है, बोलो। टेंस पकड़ो, टेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, टेंस पकड़ो, टेंस में चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। बताइए। सर अ स्टेटमेंट हैड ऑलरेडी बीन इशूड, हैड प्लस BT3 है तो चेंज करूंगी तो हैड बिना BT3 के, हैड बिना BT3 के। अब देखो हैड ऑलरेडी, अथॉरिटीज है, स्टेटमेंट है, सर बाय प्लस अथॉरिटीज है तो बाय के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसी को तो सब्जेक्ट बनाऊंगी, तो द अथॉरिटीज हैड इशूड। एक बच्चा कह रहा है स्टेटमेंट वाला कर दूं क्या, सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो सी ऑप्शन कैसे हो सकता है। मैंने इसका हिंदी भी नहीं किया, बिना हिंदी करे आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो फटाफट से एक बारी लाइक कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने का। सर अगला क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म, करो और मुझे लास्ट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। आज के पेपर में जितने सही होंगे एग्जाम में लगभग उतने ही सही होंगे, एक आध कोई कम ज्यादा हो सकता है, बस एक आध कोई कम ज्यादा हो सकता है। चलिए बताइए, हाँ बोलो। नेक्स्ट। अगला, नेक्स्ट। सर डेविड सेड डोंट वरी फ्रैंक, आई विल ब्रिंग यू अप टू डेट व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट। सर डोंट वरी फ्रैंक यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट हो, डोंट हो या लेट से हो, टू से जुड़ना चाहिए। किससे जुड़ना चाहिए, टू से जुड़ने की कोशिश रहती है, तो टू से जुड़ेंगे। डेविड टोल्ड हर फ्रैंक नॉट टू वरी, नॉट टू वरी एकदम सही है सर, डोंट को नॉट टू वरी में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज किया और मीट को मेट में चेंज किया। एक बच्चा सोच रहा होगा मैम आपने बोला था कि व्हेन वाले में तो चेंजेस नहीं होते, व्हेन वाले यानी व्हेन वाले और टाइम वाले होते हैं उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। बच्चे व्हेन वाला पास्ट में हो तब नो चेंजेस होता है,
पास्ट में नो चेंजेस होता है, यानी पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो तब नो चेंजेस रहता है। यहां तो प्रेजेंट में मीट लिख रखा है तो चेंज होगा ही, तो ये मैट में चेंज होगा, ये ठीक है मामला। इसने चेंज नहीं किया, इसने चेंज नहीं किया, इसने चेंज किया, क्या दिक्कत है सर? डोंट को डोंट रख दिया, दिक्कत ही दिक्कत है। आंसर कौन सा होगा? आंसर ए ऑप्शन होगा, रिजेक्शन लगाए, सिलेक्शन पाए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, लेट हिम फिल इन द ब्लैंक द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथुजियाज्म विल वेन सून। वो कह रहा है कि उसको काम करने जल्दी से, उसको काम करने दो भैया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका जो एंथुजियाज्म है, एंथुजियाज्म मुझे लगता है, मैं श्योर हूं कि उसका जो एंथुजियाज्म है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना, क्षीण होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बताइए सर। सर मैंने आपको बताया लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव या सिंपल वर्ड्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो लेट का जब लेट मान लीजिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट होता है, इसको भी जब पैसिव में चेंज करते हैं तो लेट के साथ में आप BT3 भी लगा दोगे ना, उसके बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देखोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं देखते हो, क्योंकि लेट हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है, ठीक है क्या। चलिए तो बताइए सर, बेयर इन्फिनेटिव मतलब ये तो फुल इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना ING ना वर्ब थर्ड, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 बच गए। अगला है, एक्टिंग के साथ में आमिर खान सोशल वर्क में भी इंटरेस्टिंग है, पहले भी ये शायद करवाया है मैंने। सर बिसाइड बिसाइड्स का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। बिसाइड मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। सर विद इन का मतलब के अंदर अंदर, विद इन का मतलब के अंदर अंदर। सर क्या कह रहा है? एक्टिंग के अलावा, या एक्टिंग तो कर ही रहा है, उसके साथ में आमिर खान सोशल वर्क भी करता है, और इन मतलब तो में होता है। आंसर सीधा है, बिसाइड बिसाइड्स में से देखना था। और बिसाइड कैसे लिखोगे? शी इज सिटिंग बिसाइड मी, शी इज सिटिंग बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में बैठी है, ठीक है, ये वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, शी डज नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं है क्या? मिल्क। सर वैसे तो इजीली सब गेस कर पाएंगे, मिल्क क्या है? आर्टिकल और डिटरमिनर के क्वेश्चन आप जब भी करो नाउन को देखो, आर्टिकल या डिटरमिनर के क्वेश्चन आप जब भी करो किसको देखो? नाउन को देखो, नाउन बताएगी। सर मिल्क कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। मिल्क हो गया, मनी हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल। तो इनके साथ में जनरली जीरो आर्टिकल आता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। आई डोंट, शी डजंट लाइक मिल्क। नेक्स्ट है अगला, राजकोष का अंग्रेजी तकनीकी शब्द क्या है? अच्छा क्वेश्चन था, इसी के साथ में आपको मुझे बताना है आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, लेकिन समझना, इस चीज का महत्व समझना कि आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। आज चाहे 1-2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ना, रिदम ब्रेक मत करना, थोड़ा मीठा खाना, थोड़ा सा पढ़ाई करना, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ा अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करना। जो बच्चे घर से दूर है, रक्षाबंधन पे नहीं गए, थोड़ा सा परिवार से भी बातचीत करना, उनको भी समय दो, उनको भी लगे कि आप फैमिली का पार्ट हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई में इतना दूर हो जाते हैं, उनसे बेचारों को टाइम ही नहीं देते, तो उनको लगता है अरे यार ये क्या है। थोड़ा बहुत उनसे बात करना है ना, ठीक है। बाकी तो तुम सब समझदार हो ही। अपनी बहन को अच्छा अच्छा गिफ्ट देना, अपनी श्रद्धा और पॉकेट जितना अलाउ करे उसके अनुसार, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, राजकोष, फाइनेंस का मतलब तो वित्त होता है, ट्रेजरी राजकोष होता है। ट्रेजरी मतलब कितना पैसा है, कितना खजाना है, राजकोष या खजाना बोल सकते हैं ट्रेजरी को, एकदम सही है सर। रेवेन्यू होता है आपका राजस्व, एक्सपेंडिचर होता है आपका कितना खर्चा है, ठीक है, कितना आप जो है खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में ये पेपर तो मैंने आपका पूरा सॉल्व करवा दिया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके, है ना भैया, आज मैंने भले रिकॉर्डेड क्लास ली है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरे दिल से, मन से रिकॉर्ड करके क्लास ली है। आप जरूर कमेंट करके बताइए क्लास कैसी थी, प्लस आपका स्कोर कितना था। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ खड़े रहे हर तरीके से। और दूसरी चीज, एक और बात का जो आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करें लेकिन अपना रूटीन ना तोड़े। ओके बच्चों, चलिए बाय, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।